गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत करते हैं फटाफट से कुछ पॉजिटिव क्रिप्टो न्यूज अपडेट्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज डेली आपको मॉर्निंग में क्रिप्टो से जुड़ी हुई सारी पॉजिटिव अपडेट्स इन शॉर्ट यहां पर ही मिलती रहेगी और ऑथेंटिक अपडेट्स। एज यू नो कि ट्विटर पर किस तरीके से कॉपी पेस्ट होता रहता है, जो भी न्यूज अपडेट आती है लोग बिना वेरीफाई करे शेयर कर देते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक पुरानी न्यूज अपडेट डाल ली और फिर वही कॉपी पेस्ट होने लगी। मैंने अपने सेकंड अकाउंट से, मतलब एक और अकाउंट से ट्वीट करके बोला कि भैया ये फेक न्यूज है। फेक मतलब ओल्ड न्यूज है, इसको इतना सर्कुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली न्यूज अपडेट देख ली होगी आपने। फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में क्रिप्टो करेंसी मामले में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो आज उस बैठक में, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कहा गया और भ्राताश्री, ये जो न्यूज अपडेट थी ना वो पिछले साल के नवंबर की है। तो बिना थोड़ा सा 10-15 मिनट की रिसर्च करे उस चीज को ऐसे ही पोस्ट कर देते हैं। मैं अपने बारे में कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बात ये है कि अगर आप कोई न्यूज अपडेट ट्वीट कर रहे हो या फिर वीडियो बना के डाल रहे हो ना, तो एटलीस्ट 10 मिनट तक उसके बारे में थोड़ा सा गूगल करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। विथ रेस्पेक्ट ये मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो एनीवेज, ये थोड़ी सी ओल्ड न्यूज थी, बस इतनी सी बात है। अगली अपडेट की बात करते हैं कि पॉलीगॉन ने फ्लिपकार्ट वालों के साथ में कोलैबोरेशन कर लिए। ये अपडेट मैंने कल ही आपको मेरे मेन चैनल पे दे दिए। बेसिकली इस पार्टनरशिप में क्या होगा कि जो फ्लिपकार्ट, अब वॉलमार्ट इनकी पेरेंट कंपनी बन चुकी है, तो जो फ्लिपकार्ट है वो पॉलीगॉन के साथ में कोलैबोरेशन करेगा। इनकी पार्टनरशिप हो गई है और ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अब बनाने जा रहे हैं। और साथ ही ये क्या करेंगे कि वेब3 की डेवलपमेंट या फिर थोड़ा सा R&D करेंगे। इसके अलावा रिसर्च करके किस तरीके से वेब3 का यूज करते हुए इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर ये पार्टनरशिप हुई है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है क्रिप्टो के लिए भी, एडॉप्शन के लिए हद से भी। अगली अपडेट की बात करें तो मिलियंस ऑफ शिबा इनू की बर्निंग हुई है काफी बड़े 3 ट्रांजेक्शन के अंदर। और जैसे ही ये बर्निंग हुई, देखो डायरेक्टली बर्निंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। देखो मैंने बहुत बार बताया कि डायरेक्टली बर्निंग का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाइप की वजह से थोड़ी सी वॉल्यूम आ जाती है। तो यहां पर जो 3 बड़े ट्रांजेक्शन हुए थे ना, उसकी वजह से बहुत बड़ी बर्निंग हुई। इसकी वजह से लगभग 4-1% का थोड़ा सा उछाल आ गया है। तो बेसिकली ये बर्निंग से जुड़ी हुई अपडेट थी। इसका कोई इतना खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी पॉजिटिव अपडेट थी। और वैसे भी कोई ज्यादा पॉजिटिव अपडेट्स आ नहीं रही है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। अगली अपडेट की बात करें तो देखो ट्रस्ट वॉलेट का जो कॉइन है ना भैया, TWT, उसमें एक खतरनाक उछाल हमें देखने को मिला है। और पिछले अगर आप 15-20 दिनों में देखोगे तो जो ट्रस्ट वॉलेट कॉइन है या फिर जो TWT है, उसमें अच्छी खासी हमें हल्की फुल्की रैली देखने को मिल रही है। कारण क्या है कि लोग अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजों से डायरेक्टली अब डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में या ट्रस्ट वॉलेट का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है। अब देखो ये आपके सामने रिपोर्ट है जो कि साफ साफ बता रही है कि लोग सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रहे हैं और डिसेंट्रलाइज की वजह से TWT इतना पंप हो रहा है। अगली अपडेट की बात करें तो देखो कल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था, या फिर जो यूएस की जॉब ग्रोथ रेट है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसको पेरोल डेटा जो है वो निकल के आया था। डेटा पॉजिटिव था। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि भैया यूएस में जॉब वॉब तो काफी बड़ी है, लोगों को पैसा वैसा मिल रहा है, तो ये तो पॉजिटिव बात है। लेकिन ये नेगेटिव बात है। नेगेटिव बात कैसे, मैं अपने मेन चैनल पर इसको समझाऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट आप इतना सा समझ लो, यूएस में क्या हो रही है, जॉब ग्रोथ बढ़ रही है, लोगों को नौकरियां मिल रही है इस रिसेशन काल में भी। रिसेशन मतलब सूडो रिसेशन काल में भी, और लोगों को नौकरियां मिलना, लोगों की जेब में पैसा आना इन्फ्लेशन को और बढ़ा देगा। बिकॉज इन्फ्लेशन कब कम होती है कि जब लोगों को लगे, मान लो कोई सामान 200 रुपए का है और वो अचानक से 400 रुपए या 300 रुपए हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं लोग जो है उस सामान को खरीदने से बचते हैं, क्योंकि उनकी जेब में इतना पैसा ही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली उन चीजों के दाम फिर घटने लगते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े। और यूएस की जो गवर्नमेंट है वो भी यही चाहती है कि थोड़ी सी बेरोजगारी बढ़े, जिससे कि इंटरेस्ट रेट वो कम करे। अच्छा, अब ये वर्बली इतना समझ में नहीं आ रहा ना, मेन चैनल पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये क्या मुद्दा है। आई होप ये सारी अपडेट थोड़ी सी आपको अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ ऐसी पॉजिटिव अपडेट्स के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।